हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं नहा धोकर आ गई हूँ और आज हमें निकालना है, दादी माँ का श्राद्ध है आज, तो उनके लिए रोटी निकालनी है। और इधर बेटा भी सोया हुआ अभी बच्चे नहीं जगे हैं। बाकी हमने उठकर सारा काम हो गया है, खाना भी बन गया है। वैसे तो बस रोटी बनानी है। जवे बनाए थे क्योंकि उनको ज़्यादातर जवे पसंद थे, तो इसलिए उनके लिए जवे बनाए हैं। और आलू की सब्ज़ी बनाई है। आलू की सब्ज़ी सभी को पसंद होती है, तो आलू की सब्ज़ी बनाई है, जवे बनाए हैं। और उसके साथ बनाऊंगी मैं रोटी। सिंपल रोटी खाती थी वो, उनको पूरी पराठे पसंद नहीं थे, नहीं खाती थी, तो इसलिए रोटी बनाऊंगी। तो चलिए पहले मैं उनके लिए रोटी बना देती हूँ और निकाल देते हैं उनका खाना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे, और ये पंडित जी के घर पे थाली भिजवाते हैं जब भी श्राद्ध होता है किसी का, तो इसलिए मैं पराठे बना रही थी क्योंकि कच्ची रोटी हमारे यहाँ पर नहीं भिजवाते हैं किसी के घर पे। तो जो पूजा होती थी वो पूजा हो चुकी थी, उसके बाद थाली भी तैयार कर दिया पंडित जी के घर के लिए, एक साड़ी रख दी थी। और यहाँ पर मैंने बनाए थे आज जवे, क्योंकि एकादशी थी आज, तो इसलिए जवे बनते हैं, इसलिए मैंने जवे बना दी थी। आलू की सब्ज़ी बना दी थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने ले लिया था पानी, नींबू पानी लिया था, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ थायराइड की टैबलेट ली थी अपनी। और 15-20 मिनट के बाद पी थी हमने चाय, क्योंकि सुबह से लगे लगे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। उसके बाद आधे घंटे के बाद खाई थी मैंने अपनी किशमिश और मुनक्का। तो भीगे हुए मुनक्का और किशमिश खाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं ये। तो यहाँ पर मैं इनको अच्छे से चबा चबा कर खा लूँगी। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ और नहीं खाया था, रोटी खा ली थी सीधी। तो यहाँ पर मैंने सलाद ले लिया है और जवे ले लिए हैं, रोटी ले ली है और सब्जी। तो आज का ब्रेकफास्ट यही था। और शायद मैं आज लंच ना करूँ, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती है, फिर दोपहर में मैं खाती नहीं हूँ अगर ब्रेकफास्ट में रोटी खा लेती हूँ तो। उसके बाद लग गई थी मैं अपने काम में। तो यहाँ पर बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे, जब भी कुछ ऐसा बनता है तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी और उसके बाद करूँगी मैं बाकी काम। तो सारे बर्तन साफ़ हो गए थे, और बर्तन भी बहुत ज़्यादा थे आज, आप देख ही सकते हो। उसके बाद साथ के साथ ही मैंने सिंक एरिया को भी साफ़ कर दिया था अच्छी तरह से। और जब भी मैं सुबह के बर्तन साफ़ करती हूँ तभी मैं सिंक एरिया को साफ़ करती हूँ, बाकी फिर तो दिन में इतनी गंदी नहीं होती है। क्योंकि सुबह में जब काम सबसे ज़्यादा होता है सुबह के टाइम पर हमारे घर में, तो सुबह के टाइम पर मैं सिंक एरिया को ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्तन भी सुबह के टाइम पर ही होते हैं हमारे घर में। बाकी तो फिर दोपहर में शाम को ही होते हैं, दोपहर में इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। उसके बाद मैंने सिंक को साफ़ करने के बाद काउंटर टॉप को भी क्लीन कर दिया था, और काउंटर टॉप को भी मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ। जो स्क्रबर होता है उसी से एक बार रगड़ देती हूँ, फिर साफ़ कपड़े से अच्छे से 2-3 बार पोंछ देती हूँ। और उसी तरह से मैं अपनी गैस को भी साफ़ करती हूँ डेली ही, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गैस पर गिर ही जाता है और वो चिपक जाता है। तो इससे अगर हम साफ़ कर देते हैं स्क्रबर से तो वो जल्दी निकल जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है अपनी गैस को साफ़ करने में। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रीन टी भी बनने के लिए रख दी थी, और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि जब तक मेरी ग्रीन टी बनकर तैयार होगी जब तक मैं रूम की भी क्लीनिंग कर लूँगी। तो रूम को भी मैंने अच्छे से समेट लिया था। उसके बाद मैंने बेडशीट को झाड़ कर बिछा दिया है, और उसके बाद मैंने मैट को भी बिछा दिया था। और अब जाऊंगी मैं अपनी ग्रीन टी लेने, क्योंकि ग्रीन टी भी मेरी बनकर तैयार हो गई थी। और इसको मैंने बंद करके थोड़ी देर ढक कर रख दिया था, गैस को बंद कर दिया था, उसके बाद इसको ढक के रख दिया था। और इसको मैं छान लूँगी कप में। आज मैं नींबू नहीं डालूंगी, क्योंकि सुबह मैंने नींबू पानी पी लिया था, तो अब मैं नींबू नहीं डालूंगी, इसको ऐसे ही पीऊँगी। ये है मेरी ग्रीन टी, और मैं जा रही हूँ बच्चों के पास, क्योंकि बच्चों को बनाने हैं अपने प्रोजेक्ट। तो चलिए लेके चलती हूँ मैं आपको भी। क्या कर रहे हो, बन गए? और जैसे ही मैं बच्चों के रूम में आई तो यहाँ तो बेड पर बैठने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि पूरे में फैलावा करके रखा हुआ था इन्होंने। इनके प्रोजेक्ट रखे थे, कुछ इनके जो सामान थे प्रोजेक्ट बनाने के वो रखे हुए थे, कार्डबोर्ड बॉक्स रखे हुए थे, पेपर रखे हुए थे। तो पूरे में फैलावा करके रखा था इन्होंने, और कुछ प्रोजेक्ट बन गए हैं, कुछ रहते हैं अभी। तो ये इसमें भी अभी थोड़ा सा काम रह गया था, ये जो बन रहा है इसको बना रहे थे बच्चे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और मुझे कमेंट जरूर करना।